फ्रेंड्स, वेलकम, नमस्ते। पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे बात की थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस का मतलब था वर्तमान काल एंड आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस एकदम अच्छे से क्लियरली माइंड में फिट हो गया है, क्योंकि आज मैं उसके कंटिन्यूएशन में बात करूंगी पास्ट टेंस की, यानी कि भूतकाल की। तो ये जो पास्ट टेंस है ना, इसमें जो हमने प्रेजेंट में 4 टाइप सीखे थे ना टेंसेस के, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों टाइप पास्ट टेंस में भी हैं। ये चारों टाइप आपको फ्यूचर में भी दिखाई देंगे, लेकिन अभी तुरंत से बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। तो हम पास्ट टेंस में ये चारों टेंस को देखने वाले हैं। पास्ट टेंस की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये पास्ट टेंस होता क्या है। सिंपल मतलब तो ये है कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी कि जो चीज पहले हुई थी उसके बारे में बात करने के लिए मैं पास्ट टेंस यूज करूंगी। लेकिन कौन सी चीजें पहले हुई थी? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंट जिसकी शुरुआत भी पास्ट में हुई और जो खत्म भी पास्ट में हो गया, शायद अभी के पास्ट में या दूर के पास्ट में। अभी का पास्ट मतलब कल, परसों, 2 दिन पहले, और दूर का पास्ट मतलब 4 साल पहले, 40 साल पहले। कभी भी हुआ पर मेरे पास्ट में खत्म हो गया, तो तब मैं पास्ट टेंस यूज करूंगी। और पास्ट टेंस में 4 कैटेगरीज के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि है सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको प्रेजेंट टेंस में ये 4 कैटेगरीज क्लियर थी तो पास्ट में मुश्किल नहीं लगने वाली है, मुझे मालूम है। तो जल्दी से शुरू करते हैं सिंपल पास्ट से। सिंपल पास्ट है तो बात तो सिंपल ही होगी। सिंपल पास्ट जो है ना, वो हम उन चीजों के बारे में यूज करते हैं, उन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं कि जो पहले खत्म हो गई, जो हुई भी पहले, या फिर जो पहले ही एग्जिस्ट करती थी और आज शायद एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी ऐसा एक्शन जो आज अभी के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस वक्त एग्जिस्ट किया था, तो तब मैं सिंपल पास्ट टेंस यूज करूंगी। जैसे कि अगर मैंने आपको पूछा कि आज सुबह आप कहाँ थे और आप बोले आई वेंट टू द जिम, तो सुबह तो आपके लिए पास्ट हुआ ना। अगर अभी शाम है तो वो सुबह मेरा नियर पास्ट है, पर है तो पास्ट। तो सुबह आई वेंट टू द जिम, वो एक्टिविटी खत्म हो गई, आप जिम गए, हो गया, बात खत्म, इसलिए पास्ट टेंस। वैसे ही शी वन द गेम, अब गेम कभी भी हुई हो, 2 साल पहले, 4 साल पहले या 50 साल पहले, लेकिन जो विनिंग का एक्शन है ना, वो गेम से कनेक्टेड है और उस गेम में वो जीती थी, तो वो एक्शन तब एग्जिस्ट कर रहा था। आज की गेम में कौन जीतता है मुझे नहीं पता, पर वो गेम वो जीती थी, तो शी वन द गेम, इसीलिए सिंपल पास्ट। दे एट देयर डिनर क्वाइटली, एट का मतलब ही है कि वो ईट का फॉर्म है, यानी कि पास्ट में बात हो रही है। उन्होंने अपना डिनर शांति से खा लिया, बिना कुछ बोले खा लिया, पर खा लिया, अभी नहीं खा रहे हैं। तो दे एट देयर डिनर क्वाइटली। तो ये तो बात हुई सिंपल पास्ट की। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट के रूल की। तो इसमें ये होता है, आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था कि हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट टेंस में ज्यादातर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और सेकंड फॉर्म ज्यादातर वर्ब्स में ना डी और ईडी लगा के हो जाता है, जो कि रेगुलर वर्ब्स होते हैं। रेगुलर इरेगुलर की बात तो आपको याद होगी ही, मैंने प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया था कि ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म काफी अलग होता है। तो वो होते हैं इरेगुलर वर्ब्स की जिनके पीछे आप ईडी नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी सफिक्स आप लगा नहीं सकते उनके पीछे। तो जैसे ईट बन जाता है एट, गो हो जाता है वेंट। तो इन वर्ड्स के ना सेकंड और थर्ड फॉर्म्स काफी अलग होते हैं, तो ये हमें याद रखने पड़ते हैं। बाकी का स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला ही होता है, जो हमने सीखा था पहले ही। बस फर्क ये है कि यहाँ सिंपल पास्ट के लिए हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करेंगे साथ में। जैसे कि हमने बोला ही पॉलिश्ड हिज शूज, ही जो है वो है सब्जेक्ट, शूज जो है वो है ऑब्जेक्ट। पॉलिश्ड, पॉलिश का बन गया पॉलिश्ड, तो हमने बना दिया पॉलिश का सेकंड फॉर्म। ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। उसने अपने जूते पॉलिश कर लिए थे, ही पॉलिश्ड हिज शूज, तो ये आपका सिंपल पास्ट हो गया। वैसे ही आई वॉन्टेड टू गो टू द जिम, अब आप बोलोगे कि गो तो प्रेजेंट टेंस है,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म कहाँ है? तो मैं बताती हूँ कि सेकंड फॉर्म want में है, wanted। तो मतलब यहाँ पे 2 वर्ब्स है। हाँ, यहाँ पे 2 वर्ब्स है। तो फिर कौन सा वाला सेकंड फॉर्म में डालना है? पहला वाला। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है सबसे पहले वो जाएगा सेकंड फॉर्म में। तो वर्ब है want, उसका सेकंड फॉर्म बन जाता है wanted। I wanted to go to the gym। सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेरा जो मेन एक्शन है, जो कि है चाहना, वांट करना, वो पास्ट में है। तो 2 दिन पहले मैं जिम जाना चाहती थी, तो आई वॉन्टेड टू गो टू द जिम। तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट। अगर आपको इतना क्लियर है तो आप रेडी हैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने ही आपको कहा था कि कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब कोई एक्शन अभी चल रहा हो, पर अभी चल रहा हो वो तो प्रेजेंट में। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे यूज कर सकते हैं? एक्शन तो पास्ट में खत्म हो गया ना। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में, जब मैं उसकी बात कर रही हूं तब उस पास्ट में वो चल रहा था। कंफ्यूज्ड? अभी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं आपसे आज सुबह मिली, शायद मैंने आपको देखा और किसी ने मुझे पूछा कि क्या तुमने उसे देखा? मैंने बोला हाँ देखा, वो डेंटिस्ट के पास जा रही थी। तो जब मैंने आपको देखा ना, तब आप डेंटिस्ट के पास जा रही थी, पहुंची नहीं थी। जा रही थी मतलब वो एक्शन तब चल रहा था। तो मैं बोलूंगी she was going to the dentist। जब मैंने आपको देखा तब you were going to the dentist। तो तब मैं यूज कर रही हूँ पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि जिस टाइम को मैं रेफर कर रही हूं तब वो एक्शन चल रहा था। तो जैसे ही आप आए, हम निकलने की बातें कर रहे थे। We were planning to leave। तब जब आप आए तब हम निकलने की बातें कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रेजेंट में नहीं। तब कर रहे थे, इसीलिए पास्ट में, और क्योंकि कर रहे थे ing फॉर्म लग जाएगा। कंटिन्यूअस का रूल पास्ट में भी सेम है, वर्ब के साथ ing फॉर्म ही लगता है। लेकिन याद है प्रेजेंट में मैंने आपको सिखाया था कि आपको is लगाना है, वैसे ही पास्ट में हम लगाते हैं was या फिर were। क्योंकि जहां भी आप वर्ब को ing दे रहे हो उसके पहले कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा। कंटिन्यूअस टेंस का रूल है, हमेशा ing वाले वर्ब के पहले कुछ ना कुछ लगेगा। तो अगर प्रेजेंट है तो is लगेगा, पास्ट है तो फिर was word लगेगा। और वर्ब के साथ ing ऐड करना तो मुश्किल है ही नहीं, वो तो सबको आता ही है। तो कोई भी वर्ब आप यूज कर रहे हो उसके साथ ing फॉर्म लगा दो और आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रेडी है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि was वर्ड लगाना भूलना मत, क्योंकि वरना सेंटेंस में कोई सेंस नहीं रहेगा और वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अभी तक आपको कंडीशन समझ आ गई ना पास्ट कंटिन्यूअस की, कि जब पास्ट में यानी कि भूतकाल में वो एक्शन चल रहा था तब ही मैं पास्ट कंटिन्यूअस यूज करूंगी। जैसे कि जब मैं आपसे कल मिली तब आप क्या कर रहे थे? आप अकेले खाना खा रहे थे। तब कल मैं आपको मिली तब आप अकेले खाना खा रहे थे, तो मैं बोलूंगी he was eating alone। was आ गया, eat प्लस ing आ गया, alone ऑब्जेक्ट है, he मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपसे कल की बात कर रही हूँ, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं कब की बात कर रही हूँ ये मैं बताऊं, क्योंकि was eating मुझे बता देता है कि मैं पास्ट की ही बात कर रही हूँ। लेकिन जब आप इंग्लिश में लोगों से बात करते हैं ना, तो आप जनरली सिंगल सेंटेंस में बात नहीं करते, आप बात करते हैं पूरे कॉन्वर्सेशंस में, शायद पैराग्राफ्स में आप बात कर रहे हैं। तो उन्हें तो पता ही है ऑलरेडी कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, तो तब अपने टेंसेस ध्यान से यूज कीजिएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं दे वर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, तो दे के साथ लग गया वर, क्योंकि दे ज्यादा होते हैं ना, एक से ज्यादा हुआ तो हमने लगाया वर। जब एक ही होता है तो लगाते हैं was, जैसे he was। वर्क प्लस ing ऑन द प्रोजेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है ना सिंपल। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस समझ आ गया है तो पास्ट टेंस के भी पहले 2 बेसिक फॉर्म्स यानी कि टेंसेस आप समझ चुके हैं। तो अब हम जल्दी आगे बढ़ सकते हैं एक और फॉर्म पे। और ये जो एडवांस्ड वाला मैं आपको टेंस सिखाने जा रही हूँ, इसका नाम है पास्ट परफेक्ट। बिल्कुल परफेक्ट चीज है ये सीखने के लिए।
तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ना, ये कब यूज होता है? जब आपको ऐसे एक्शंस या इवेंट्स की बात करनी है जो आपके पास्ट में कुछ टाइम पहले खत्म हो गए थे, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन के बारे में बात करनी है या आपको इवेंट्स का कोई सीक्वेंस दिखाना है। सीक्वेंस तो खास करके जब आप दो इवेंट्स की बात करते हैं तो सीक्वेंस की बारी आ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कोई इवेंट जो कुछ टाइम पहले पास्ट में खत्म हुआ था, एक स्पेसिफिक टाइम के पहले खत्म हुआ था, तो ऑटोमेटिकली आप दो इवेंट की बात करने लग जाते हैं, तो तब आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है। जैसे मैं बोलूं, आई हैड डिसाइडेड ऑन द ब्लू पेंट व्हेन शी केम इन विद द येलो वन, तो दो चीजें हैं ना, शी केम इन विद द येलो वन, आई हैड डिसाइडेड ऑन द ब्लू पेंट। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, एक के बाद एक हो रही है। मैंने ब्लू पेंट पे डिसाइड कर लिया था जब वो आई येलो वाला लेके, तो तब मैं यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट। वैसी कंडीशन अगर दिखानी है, अगर मुझे ये चीज पहले पता होती तो मैं ये होने ही नहीं देता या होने ही नहीं देती। इफ आई हैड known this earlier, I would have never let it happen. तो मैं ये होने नहीं देती, एक इवेंट है, और मुझे ये पहले पता होता दूसरा इवेंट है। तो अगर मुझे ये पहले पता होता इवेंट नंबर 1, मैं ये होने नहीं देती इवेंट नंबर 2। एक के बाद एक हुए। तो पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, ये वाला एक सीक्वेंस दिखाने के लिए ज्यादा यूज होता है, और इसके रूल में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और थर्ड फॉर्म में भी सेम रूल है, रेगुलर वर्ब्स के लिए डी और ईडी लग जाता है, पर इरेगुलर वर्ब्स के लिए अलग थर्ड फॉर्म्स होते हैं। जैसे ईट का एट था सेकंड फॉर्म, ईटन होता है थर्ड फॉर्म। वैसे ही गो का वेंट था सेकंड फॉर्म, गॉन होता है थर्ड फॉर्म। से का हो जाता है सेड, डू का हो जाता है डन। तो ये थर्ड फॉर्म्स अलग होते हैं इरेगुलर वर्ब्स के लिए, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं मानती हूँ। लेकिन अदरवाइज जो रेगुलर वर्ब्स है वो आपका डी और ईडी के साथ थर्ड फॉर्म उसका बन जाएगा, तो उसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट में हमारे पास दो ऑप्शन थे, हैज और हैव, तो थोड़ा कंफ्यूजन लगता था। पास्ट में तो ऑप्शन ही एक है, हैड ही यूज करना है सबके साथ, तो फिर अपने आप हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ आ गया आपका ऑब्जेक्ट। वैसे ही आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैड डन द प्रोजेक्ट, तो आई मतलब मैं हूं आपकी सब्जेक्ट, हैड रूल के हिसाब से लगाया है, डन जो है वो डू का थर्ड फॉर्म है, तो डन द प्रोजेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। ज्यादातर केसेस में हम पास्ट परफेक्ट जो है वो सीक्वेंस दिखाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर मैं कोई ऐसे इवेंट की भी बात कर रही हूँ जो कुछ टाइम पहले खत्म हो गया था, जैसे कि ये वाला है, शी हैड वर्कड रियली हार्ड फॉर द एग्जाम, तो ये तो मैं कब बोलूंगी, जब एग्जाम भी हो गई और एग्जाम में शायद उसके मार्क्स भी नहीं आए, तब मैं बोलूंगी कि बेचारी ने बहुत मेहनत करी थी। तो जो मेहनत करने वाला एक्शन है ना, वो तो कितना पहले हो गया, एग्जाम के ही पहले हो गया, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट के पहले ही ये वाला एक्शन हो गया, तब मैं पास्ट परफेक्ट यूज कर सकती हूँ। शी हैड हो गया पास्ट परफेक्ट का रूल, वर्कड हो गया वर्क का थर्ड फॉर्म, रियली हार्ड फॉर द एग्जाम, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं एक और टेंस की तरफ, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका चौथा और आखिरी टेंस है। इसमें अगर आपको सिंपल पास्ट आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, पास्ट परफेक्ट आ गया, तो ये तो बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए। जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही यहाँ पे है, ये कॉम्बिनेशन है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस का, मीनिंग उन दोनों के रूल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे, मतलब आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप ये यूज कब करोगे, जब आपको किसी ऐसे सिचुएशन या ऐसे इवेंट की बात करनी है जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही किसी टाइम तक चलता रहा। कंटिन्यूअस है ना, तो इवेंट का चलना जरूरी है। तो शुरुआत पास्ट में हुई थी, पर पास्ट है तो खत्म भी पास्ट में होना है, क्योंकि अगर प्रेजेंट में खत्म होगा तो वो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो शुरुआत उसकी पास्ट में कहीं पहले हुई थी, और मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ पास्ट में, उस टाइम पे वो चल रहा था, तब मैं यूज करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा, जैसे कि I had been working for hours when he arrived, वो आया, वो एक एक्शन है,
लेकिन जब वो आया था ना, तब तक मैं तो कुछ घंटों से काम कर ही रही थी। तो अब ऐसा समझ लो कि कल की मैं बात कर रही हूँ सपोज, तो वो आया कल के शाम 5 बजे और मैंने काम शुरू किया था दोपहर 12 बजे से। तो जब वो आया, जो कि एक पॉइंट है पास्ट का, तब मैं कुछ घंटों से काम कर रही थी, कुछ 5 घंटों से मैं तब काम कर रही जा रही थी, मतलब मेरा काम तो शुरू ही था। तो उस वक्त मेरे पास्ट के वो एक्शन चल रहा था, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से यहाँ पे टाइम का जो स्पेसिफिसिटी है उसकी बहुत जरूरत है, वरना सामने वाले को समझ नहीं आएगा। कब की बात कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो दूसरा पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि दे हैड बीन शाउटिंग एट ईच अदर व्हेन देयर मॉम अराइव्ड। मतलब दो चीजें हुई, जब उनकी मम्मी आई तब वो लोग एक दूसरे पे चिल्ला रहे थे, मतलब चिल्लाने का एक्शन चल रहा था कि जब उनकी मम्मी आ गई। तो ये एक्शन चल रहा है किसी और इवेंट के रिलेशन में। जब वो इवेंट जो कि पास्ट का है हुआ था, तब ये वाला एक्शन चल रहा था। जब मुझे ऐसी चीजों की बात करनी है तब मैं यूज करूंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल क्या है? रूल तो भाई कॉमन होगा, मिक्स होने वाला रूल है। पास्ट परफेक्ट में हमने हैड लगाया था, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी लगाया था। बिल्कुल प्रेजेंट की तरह ही है। हैड और वर्ब प्लस आईएनजी को ज्वाइन करने के लिए हम बीच में डालने वाले हैं बीन को, यानी कि इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज का ध्यान रखिए कि ये जो एक्शन की मैं बात कर रही हूं ये पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा पास्ट में और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं आया ये एक्शन। अगर प्रेजेंट में आता तो हम यूज करते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ना कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मैं कौन सा वाला यूज करूं। तो अगर कोई एक्शन पास्ट में खत्म हो गया तो आप पास्ट का ही टेंस लेके आओगे, वो प्रेजेंट तक अगर आने वाला होगा तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे। तो अगर आपको रूल क्लियर है तो जल्दी से कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। We had been trying to call her before she walked through the front door. तो वो फ्रंट डोर से चल के आई, लेकिन उससे पहले हमारा एक्शन क्या चल रहा था? हम उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे और उसी वक्त वो फ्रंट डोर से चल के आ गई, तो वो कॉल करने वाला एक्शन वहां खत्म हो गया। लेकिन जब मैं कह रही हूँ she walked through the front door, तो उस वक्त वो एक्शन चल रहा था, इसीलिए मैं यूज करती हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे। अगर आपको पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर है तो आपका पास्ट टेंस भी सॉर्टेड है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों चीजें आप समझ गए हैं। क्लास में जो रह गया है वो करने वाली हूँ, यानी कि फ्यूचर टेंस। बहुत जल्दी आऊंगी अगले क्लास में फ्यूचर टेंस को लेके, लेकिन तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।